नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक उल्ब भेदन, ठीक है, उल्ब भेदन और या एमनियोसेंटेसिस क्या है इसको जानने वाले हैं। तो ये उल्ब भेदन क्या है, इसको क्या कहते हैं, तो एक प्रकार की ये क्या है, तकनीकी होती है। उल्ब भेदन या एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार की तकनीकी या क्रिया है जिसमें करते का, तो इसमें जो भ्रूण होता है, जो गर्भावस्था में रहता है बच्चा, उसके जन्म से पहले ही क्या करते हैं, उसके विभिन्न रोगों जैसे आनुवांशिक रोग हैं, उपापचय रोग हैं, या फिर लिंग किस प्रकार का लिंग है आदि की क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। तो समझ गए होंगे इसमें करते का है। तो जन्म के पूर्व ही गर्भावस्था में जो बच्चा पल रहा है उसका ही जो आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग, उपापचय रोग और लिंग आदि किस लिंग का है आदि की क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं इस क्रिया में या इस तकनीकी में, ठीक है। अब करते कैसे हैं, तो जो बच्चा जो गर्भ में होता है वो एक गुहा होती है जिसे एमनियोन, ठीक है, कैविटी कहते हैं, और उस कैविटी में एमनियोटिक कैविटी जो है उस कैविटी में ही जल जो वो तरल भरा रहता है, उसी में बच्चा तैरता रहता है, ठीक है। तो उस कैविटी से उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं और विभिन्न तकनीकों से परीक्षण करते हैं और परीक्षण करने के बाद पता लग जाता है। तो करते कैसे इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें जिससे आगे की जो वीडियो हैं आप तक उनके नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखो ये है, आप इसको लिख भी सकते हैं पेन कॉपी उठा करके, तो आप लिख लें। और ये जो टॉपिक है ये इंटरमीडिएट है, उसके लिए उपयोगी हो सकता है। तो क्या है, जन्म से पूर्व भ्रूण की, जो भ्रूण है गर्भ में पल रहा है, तो जन्म से पूर्व भ्रूण की गुणसूत्रीय असमानता, मतलब जो गुणसूत्रीय असमानता, गुणसूत्र क्या है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है जिनसे सिंड्रोम हो जाता, गुणसूत्रीय असमानता, और आनुवांशिक रोग, उपापचयी अनियमितताएं, क्या उपापचय रोग तो नहीं है, तथा भ्रूण के लिंग की जांच करना उल्ब भेदन या एमनियोसेंटेसिस कहलाता है। तो ये हो जाती है किसकी, जो एमनियोसेंटेसिस है इसकी परिभाषा हो जाती है। तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब तकनीकी है कैसे करते हैं, तो ये रहा कि हम करते कैसे हैं। तो यहाँ पर ये लिखी है, इसके फिर उपयोग दिखेंगे यहाँ। तो करते कैसे, तो लिखा है इस तकनीकी में भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव्य, मतलब एक एमनियोन जो गुहा है या एमनियोटिक कैविटी होती है उसमें का भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है जिसे एमनियोटिक, ठीक है, क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ये भरा रहता है। उसी में बच्चा क्या होता है, तैरता रहता है। अब जब तैरता है तो कोशिकाएं भी उसी द्रव्य में थोड़ी निकल जाती हैं, तो कोशिकाएं भी उस द्रव्य में होती हैं जिसमें भ्रूण की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये लिखा है उस द्रव्य में क्या हो जाती है, भ्रूण जब तैर रहा है तो कोशिकाएं भी उसकी उस द्रव्य में हो जाती हैं। तो तैरता है तो उसमें कोशिकाएं होंगी। अब क्या कर रहा है, भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही, जैसे ही शुरुआत अवस्था भ्रूण बनना चालू हुआ है उसके समय ही क्या करते हैं, माता के गर्भ से सर्जिकल सुई द्वारा थोड़ा सा एमनियोटिक द्रव्य का कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और निकाल लिया जाता है। निकाल करके इसमें उपस्थित कोशिकाओं द्वारा, कोशिकाओं में क्या होगा, डीएनए, और डीएनए या गुणसूत्र होंगे, उन्हीं गुणसूत्रों से सारी अनियमितताओं को क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। कौन कौन सी अनियमितताएं आपको बताई, आनुवांशिक रोग, गुणसूत्रीय अनियमितताएं हो जाएंगी, उपापचय अनियमितताएं हो जाएंगी, और लिंग की भी जांच कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक कोशिका में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं तो लिंग गुणसूत्र के द्वारा क्या कर लेंगे, किस प्रकार के लिंग गुणसूत्र हैं, अगर XX है तो लड़के और XY होंगे तो क्या हो सकता है, लड़का हो सकता है। तो ये तमाम जांच कर सकते हैं। तो इसकी विधि है, कैसी विधि है तो आपको पता होगा, देखें पता नहीं तो ये आप इसको जान लेंगे। क्या है कि पहले जो भ्रूण जिसमें तैरता है उसमें एक कैविटी है जिसे एमनियोटिक कैविटी या एमनियोटिक गुहा, ठीक है, इसमें ही कवर रहता है, उसमें द्रव्य भरा रहता है, उसी द्रव्य में बच्चा तैरता है। तो उसी में से क्या करते हैं, उसमें भ्रूण की जो कोशिकाएं होती हैं उसी द्रव्य में, तो उसको सुई की सहायता से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और निकालने के पश्चात विभिन्न और अन्य परीक्षणों द्वारा इससे हम सारी चीज़ों को पता लगा लेते हैं। अब इसके उपयोग क्या है, तो ये रहे उपयोग। देखो क्या उपयोग है, तो निम्नलिखित महत्व या उपयोग है, ठीक है। तो इसके उपयोग में क्या है,
कि उल्भेदन का महत्वपूर्ण उपयोग होता है, तो लिंग के निर्धारण में, आनुवांशिक रोगों की जांच में, उपापचयी विकार की जांच में, तो ये हो जाते हैं उपयोग। अब उपयोग इसके दो प्रकार से होते हैं। उपयोग को हम दो प्रकार भी कह सकते हैं, ऋणात्मक उपयोग और धनात्मक उपयोग। अगर हम अच्छी चीज़ों के लिए करते हैं तो वो धनात्मक है, जैसे कि आनुवांशिक रोगों का पता लगा लेते हैं, हाँ लिंग की पता लगा ले, ये बात ठीक है। लेकिन अगर भ्रूण की हत्या कर रहे हैं, जैसे लिंग का पता लगाएं कि लड़की है और लड़की की हत्या कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा ऋणात्मक उल्भेदन। ठीक है, उसका उपयोग कैसा होगा, ऋणात्मक उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उस लिंग का पता लगाने के पश्चात मादा भ्रूण का नष्ट कर देना, ये ऋणात्मक होगा। और बाकी जैसे आनुवांशिक रोग ये सब चीज़ें करें तो इसका क्या है, धनात्मक उपयोग माना जाता है। अब ये दुरुपयोग देखो, यहाँ लिखा मिसयूज भी यही है। वर्तमान समय में उल्भेदन का दुरुपयोग मादा भ्रूण हत्या में किया जा रहा है, मतलब इससे लिंग की जांच करा करके कर सकते। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया है, इस पर रोक लगा दी है, कानून बना करके क्या किया है, इस पर रोक लगा दी है कि जहां भी ये इस प्रकार की जांचें होती हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाने पर उन्हें कुछ वर्षों की सज़ा ही है और 50,000 का जुर्माना लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उल्भेदन है क्या तकनीकी, इसमें हमने सारी चीज़ों को जान लिया है। तो आप धीरे धीरे लिख सकते हैं इसको, और लिख करके एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं लिखना है तो आप वीडियो को जब आप भूल जाएं तो फिर से देख सकते हैं। और अगर अच्छा वीडियो लगा है तो कमेंट